नाउ क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A equal to cos B then show that angle A equal to angle B। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उसमें हमें सिंपल सी वैल्यू फाइंड करना था कि cos A की वैल्यू फाइंड करो, sin A की वैल्यू फाइंड करो, देन हम पीजीटी लगा के उन वैल्यूज को फाइंड कर रहे थे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो देखते हैं हम। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, सच दैट cos ए की वैल्यू इक्वल है cos बी के, देन शो दैट एंगल ए एंड एंगल बी। हमने एक ट्रायंगल बनाया है ए बी एंड सी, एंड हमने सी डी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। परपेंडिकुलर क्यों लगाया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पीजीटी तभी यूज होती है, पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम तभी यूज होती है जब हमारा जो ट्रायंगल होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया है ए बी एंड सी। अब मैंने ए और बी इधर क्यों लिखा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल है। तो ए और बी यदि आपका एक्यूट एंगल है तो 90 डिग्री का एंगल कौन सा होगा, तो इस पर्पज से हमने एक सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कौन सी साइड के ऊपर, ए बी के ऊपर। ओके, सॉल्यूशन पर आते हैं हम लोग। लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी। हमने एक ट्रायंगल एबीसी कंसीडर किया है। कंसीडर का मीन्स हमें क्वेश्चन में ये चीज नहीं दी थी, ये हमने बनाया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इन विच सी डी परपेंडिकुलर ए बी, सी डी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर। गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दैट हमें है cos A इक्वल टू cos B। ओके, ये अपने को गिवन है। cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यदि हम इसकी बात करें, कौन से ट्रायंगल की, सी ए एंड डी की बात करें, हम सी ए डी की बात करेंगे क्योंकि cos A मींस एंगल हमारा किसके ऊपर बनेगा, ए के ऊपर बनेगा। तो cos A की वैल्यू क्या निकलेगी, बेस है हमारा AD, एंड हाइपोटेनियस हमारा क्या है, AC। अगर हमें cos B की वैल्यू फाइंड करनी है तो cos B अब हमारा जो एंगल बनेगा वो किसके ऊपर बनेगा, B के ऊपर बनेगा। हमारा फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारा बेस है BD एंड हमारा हाइपोटेनियस है BC। ठीक है, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, AD के अपॉन में आपका आया BD और AC अपॉन BC। इसके इक्वल टू में हमने एक कांस्टेंट सपोज किया है K। क्यों किया है, ताकि हमारे पास वैल्यू फाइंड हो सके। AD अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन BC, इसके इक्वल टू में हमने एक कांस्टेंट क्या सपोज कर लिया, K। अगर हमें AD की वैल्यू फाइंड करनी है तो AD की वैल्यू क्या होगी, KBD। इसको इक्वेशन दे दी हमने फर्स्ट। अगर हमें इसी से AC की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, KBC हो जाएगा। इसको इक्वेशन दे दी हमने सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे CAD। इन ट्रायंगल CAD देन बाय PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। हमने CAD में पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हमारा हाइपोटेनियस क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, यहां से यदि हमें CD की वैल्यू फाइंड करनी है तो AD को आपको इस साइड लेकर आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, CD स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या बनेगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इसको हमने दे दी इक्वेशन थर्ड। अब हम ट्रायंगल लेंगे CB एंड D। इन ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD
then by PZT, then by PZT. Hypotenuse square इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। यहां से भी हम CD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। इसको इक्वेशन दी हमने 4 फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th हमने लिए तो आप देखेंगे कि 3rd इक्वेशन में भी आपने CD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी एंड 4th इक्वेशन में भी आपने CD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी थी। तो आप CD स्क्वायर की किसी भी एक वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए AC की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है KBC, तो यहां पर हम रखेंगे KBC एंड AD की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है KBD, तो यहां पर हम रखेंगे KBD होल पावर 2 इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। KBC का हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा K स्क्वायर BC स्क्वायर, इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो K स्क्वायर BD स्क्वायर इक्वल टू में BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। इधर भी K स्क्वायर है, इधर भी K स्क्वायर है, बोथ साइड से हमने K स्क्वायर क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचेगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू में BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी अपॉन में BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर से BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा 1। स्क्वायरिंग आर बोथ साइड, तो आपकी K की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, ये तो हमने K की वैल्यू फाइंड करी है। अब आपको क्या करना है, शो दैट एंगल A एंगल B, आपको ये बताना है कि एंगल A एंगल B के क्या होता है, इक्वल। तो K की वैल्यू जो हमने फाइंड करी है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1st एंड इक्वेशन नंबर 2nd में। तो पुट इन इक्वेशन 1st एंड 2nd। उसके पहले पुट करने से पहले हम इसी क्वेश्चन का अगेन रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें कोई डाउट है तो वो क्लियर हो सके। हमें क्वेश्चन में दिया था इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। इसके लिए हमने एक ट्रायंगल बनाया था जिसको हमने नाम दिया था A, B एंड C एंड हमने एक CD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था किसके ऊपर, AB के ऊपर। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने यही लिखा था कि हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है और CD परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। हमें गिवन था कि cos A इक्वल टू cos B, ये आपको गिवन था। अब cos A इसका मीन्स है कि आपका जो एंगल था वो A पे था और cos B का मतलब है कि आपका जो एंगल था वो B के ऊपर था। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब अब एंगल A की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ कौन सी साइड को देखेंगे, A, C एंड D को देखेंगे। तो उसमें हमारा बेस AD था और हमारा हाइपोटेनियस AC था। ठीक है, जब हम cos B की बात करेंगे तो हमारा एंगल B के ऊपर था। तो उस कंडीशन में आपका बेस BD है और आपका हाइपोटेनियस BC है। ओके, अब आपने किया यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, BD को लाया आप नीचे और AC को ले गया ऊपर। ठीक है, अब इसके इक्वल टू में हमने एक कांस्टेंट क्या सपोज कर लिया, K सपोज कर लिया। तो हमारी जो AD की वैल्यू थी वो आ गई KBD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू और AC की वैल्यू आ गई हमारी KBC। इसको हमने इक्वेशन 1st और इक्वेशन 2nd दे दी। हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल थे, हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल थे, एक था हमारे पास CAD, ओके, और एक था हमारे पास
CBD। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में हमने PGT लगाई, उसके बाद हमने इस ट्रायंगल में PGT लगाई। हमने जब PGT लगाई तो हमने दोनों ही केसेस में ये ध्यान रखा है कि हमने जो वैल्यू फाइंड करी है वो CD की फाइंड करी है। इस ट्रायंगल के लिए भी हमने CD की वैल्यू फाइंड करी, इस ट्रायंगल के लिए भी हमने CD की वैल्यू फाइंड करी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लगाई थी PGT। जब PGT लगाई तो CD की वैल्यू आपके पास आई AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, इसको हमने थर्ड इक्वेशन दे दी। और जब हमने ट्रायंगल CBD लिया था तो जब हमने PGT लगाई थी तो हमारी CD की वैल्यू आई थी BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से या तो आप CD की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो या इस वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हो आप, दोनों ही केस आपके पॉसिबल है। हमने इस वाली CD की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया। ठीक है, यहाँ पर AC की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाल रखी थी KBC, और AD की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाल रखी थी KBD। ठीक है, हमने बोथ साइड के स्क्वायर को ओपन कर दिया, बोथ साइड से हमने K स्क्वायर को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमने K की वैल्यू को फाइंड किया। अब जो K की वैल्यू हमने फाइंड करी है उस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने K की वैल्यू को पुट किया। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो AD इक्वल टू K की वैल्यू रखी 1 इंटू BD, इसका मीन्स हो गया कि AD किसके इक्वल हो गया, BD के इक्वल हो गया। अगर यही वैल्यू अगर हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो AC इक्वल टू 1 इंटू BC, इसका मीन्स हो गया कि AC किसके इक्वल हो गया, BC के इक्वल हो गया। AD BD के इक्वल हो गया और AC किसके इक्वल हो गया, BC के इक्वल हो गया। और हम ये जानते हैं यदि आपके दो साइड इक्वल है तो उनके ऊपर बनने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी एंगल A की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, एंगल B के। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें यही कहा था कि आप ये शो करके दो कि एंगल A की वैल्यू एंगल B के इक्वल होती है। तो एंगल A और एंगल B इक्वल हम तभी बता सकते हैं जब हम साइड को इक्वल बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने साइड को इक्वल बताया और साइड इक्वल आ गई तो उनके ऊपर बनने वाले एंगल भी हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर कंप्लीट हो चुका है।